Good morning, dear children. Children, in our previous period, we had seen regarding chapter number 14 how Baswa and his father have sown seeds in the farm and how they have removed weeds with the help of Amma and uncle, which is growing in the farm along with the onion plants. Okay, now today we will focus on growing plants. I am happy to see the plants growing. They are tall enough to reach my knees. The leaves have started turning yellow and drying up. This means that the onions are ready to be taken out. Now, what happened? As earlier, it is observed that sprouts appear after 20 days when they have sown the seeds in the farm. From that, after 20 days, they have observed sprouts from that seeds, and again after few days. Baswa is saying that I am happy to see the plants growing. क्यों बहुत खुश था, जैसे जैसे वो प्लांट्स बढ़ रहे थे वो बहुत हैप्पी हो रहा था. अब वो प्लांट्स कितने बड़े हो गए? वो इतने बड़े हो गए थे कि उसके नी तक आ रहे थे. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, ओके, कि उसके नी तक वो प्लांट्स है. द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप. अब ये जो अनियन के लीव्स थे, आपने स्प्रिंग अनियन देखा है क्या? स्प्रिंग अनियन की जो लीव्स होती है देखी होगी आपने. क्या कहते हो आप उसे? हरी पत्ती की पैच कहते हो शायद, है ना? तो वो वही होते हैं. इसके प्लांट मतलब वो जो ग्रीन लीव्स होती है ना हरी पत्ती में, वो हरी पत्ती की प्याज में कह रही हूँ बेटा मैं, उसमें जो ग्रीन लीव्स होती है वो यहाँ पर दिख रही है. ओके, तो जब ये येलो हो रही है और कुछ लीव्स ड्राई हो रही है, इट इज इंडिकेटिंग दैट नाउ इट्स द राइट टाइम टू टेक आउट अनियन फ्रॉम द सॉइल. मतलब अब सॉइल में से अनियंस को निकाल दो. अभी तक कहाँ है अनियन? कहाँ है? सॉइल के अंदर है और ऊपर क्या है? लीव्स है. नाउ सी, दिस मीन्स दैट द अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट. ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड. इस तरह का कोई भी क्रॉप अगर आपने फील्ड में देखा है, किसी के भी फार्म में देखा है, तो आप उसको ड्रॉ करो. ओके, डू यू नो व्हाई? Everyone at home will have to work to take the onions out. It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onions will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. Now see what Baswa is telling, that everyone at home will have to work to take out the onions out. जितने भी मेंबर्स घर में थे सभी लोग ऑनियंस को सॉइल में से निकालने के लिए हेल्प कर रहे थे, और वो बहुत जरूरी था कि सभी मेंबर्स ने इस काम में हेल्प करनी चाहिए. व्हाई दिस इज सो? बिकॉज इस वक्त बहुत जरूरी था कि एक सही समय पर ही ये सारे अनियंस सॉइल में से निकाले जाने चाहिए थे. अदरवाइज क्या हो जाता था? लेट अगर हो जाते थे तो अनियंस अपने आप ही ग्राउंड में या सॉइल में क्या हो जाते थे? रॉट हो जाते थे. वो सब खराब हो जाते थे, और खराब अगर हो जाते थे तो फिर क्या होता था बेटा? इन सारे फार्मर्स का जितना भी ये लोग हार्ड वर्क कर रहे थे सब वेस्ट हो जाता था. Baswa helps his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? What do you help with? बसवा तो अपने फादर को हेल्प करता है फील्ड में. क्या आप आपके एल्डर्स को करते हो हेल्प? उनके किसी भी वर्क में किस तरह की हेल्प करते हो? क्या करते हो आप उनको हेल्प करने के लिए? जस्ट राइट व्हाट डू यू डू टू हेल्प योर एल्डर्स इन योर नोटबुक. नाउ द अनियन क्रॉप. Sorry dear, here one question is left. Do you enjoy doing that work? Whatever the work you are doing at home for helping your elders, do you enjoy doing that work?
आप इंजॉय करते हो क्या वो वर्क करते वक्त? वॉट एवर योर आंसर इज देयर, यू हैव टू राइट. नाउ द ऑनियन क्रॉप. Everyone at home is happy. This time the onions are big and healthy. Now this time what happened? Everyone at home is happy. This is very natural. कि जब भी हम कोई बहुत हार्ड वर्क करें और हमको सक्सेस मिलता है तो फैमिली में हर कोई बहुत हैप्पी होता है. तो ऐसे ही ये फार्मर्स भी बहुत हैप्पी होते हैं कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद में जब भी वो कोई क्रॉप लेते हैं, जब भी वो कोई चीज को प्रोड्यूस करते हैं और वो सारी चीजें बहुत अच्छे से कल्टीवेट होती है, उनको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, तब वो बहुत हैप्पी होते हैं. ऐसे ही बसवा की फैमिली में हुआ था. इस साल उनको अनियंस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बिग भी थे उनके अनियंस और हेल्दी भी थे, मतलब बहुत अच्छे अनियंस आए थे उनको. अम्मा एंड आंटी यूज द इलेज to cut the dried leaves from the top of the onions. अम्मा एंड आंटी वो क्या कर रहे थे, जो भी ड्राइड लीव्स थे ओनियन के टॉप पर उसको कट कर रहे थे with the help of एलेज. Here you can see the implement. This is एलेज. अब आप आपके सराउंडिंग में क्या बोलते हो, आप आपके पर्टिकुलर लैंग्वेज में इस इम्प्लीमेंट को क्या बोलते हो, you just find out. Okay. Now see, the edge is sharp and you have to be careful not to cut your fingers. अब ये एज इतना शार्प होता है कि बहुत केयरफुली वर्क करना होता है, अदरवाइज हम थोड़े से भी अगर केयरलेसनेस हमने बता दिया तो क्या होगा, हमारी फिंगर भी कट सकती है. Appa and uncle will fill the sacks with onions. Appa will take them in a truck to sell in the big market. अब हो गया, सोइंग हुआ, प्लांट्स का अच्छा ग्रोथ हुआ, हेल्दी ग्रोथ हुआ, प्लांट्स को निकाला गया सॉइल में से, बहुत अच्छे से रिमूव किया गया, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छे से हो गया. अब अंकल और आपा क्या करेंगे, उन सारे अनियंस को सैक में फिल कर कहाँ लेकर जाएंगे, मार्केट में. For what? To sell. But where? In the big market. Big market में जाएंगे. And where they will put all the onions? In a truck. क्योंकि अब बहुत सारे onions हैं, तो वो छोटे किसी ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करेंगे, तो वो ट्रक में डालकर उसको बिग मार्केट में लेकर जाएंगे सेल. Okay children, now it's the time to write questions and answers. Okay, I will send you all the answers along with the questions and you have to write all of them in your AVS notebook. Okay children, bye bye, have a nice day.